तो कुछ महीने पहले 15 जनवरी 2024 के दिन हम लोग ने स्टार्ट किया था इंडिया ट्रैवल करना, जिसे हम ट्रैवल करने वाले थे हमारी कार वरना में, जो एक सेडान कार थी। और हम उसको ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाने वाले थे जहाँ पे सिर्फ एक्सयूवी या 4x4 कार ही चलती है। तो हमने प्लान किया था कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम लोग पूरा रूट कवर करेंगे, जितने जितने प्लेसेस हमसे हो पाए वो सारे रूट कवर करेंगे। एंड वो रूट कवर करने में हमें कुछ 85 डेज लगे एंड 16,000 किलोमीटर हमने कुछ ट्रैवल किया। और कुछ 10 अप्रैल को हम लोग घर आए, 15 जनवरी से 10 अप्रैल तक। हमारे इस इंडिया ट्रैवल में हर एक स्टेट में हमें अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ, जहाँ पे कई जगह पे माउंटेन्स थे, कई जगह पे बीच, कहीं पे बारिश एंड कहीं पे स्नोफॉल। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ी, जो क्या क्या थी। एंड हमारे पूरा इंडिया ट्रैवल में हमें पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ, टोल टैक्स हमने कितना भरा, एंड हमें 85 डेज का खाने का खर्चा एंड 85 डेज का रहने का होटल का खर्चा एंड दूसरा एक्सपेंस हमें एक्स्ट्रा क्या क्या हुआ, वो सारी चीजों का हिसाब हमने लिखा था, एक एक रुपए का हिसाब। सो आज मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये है हमारे साउथ का एंड वाओ, एकदम फ्रोजन ही है। अरे हम बीच में अटक गए गाइस, ये बहुत पतला रोड है। अरे यहाँ पे दरवाजा नहीं खुलेगा। हाथ जम गए मेरे पूरे। तो 15 जनवरी 2024 को हमने स्टार्ट की हमारी इंडिया ट्रैवल की जर्नी। तो हम लोग निकल गए गुजरात के अंकलेश्वर सिटी से, जिसमें हमारा रूट था मुंबई। मुंबई से हम लोग गए माथेरन, जहाँ की बेस्ट चीज़ हमें लगी वहाँ की टॉय ट्रेन। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए महाबलेश्वर के लिए, जहाँ की फेमस स्ट्रॉबेरी हमने खाई खुद खेत में से तोड़ के। एंड फिर हमने किया हॉर्स राइडिंग। एंड वहाँ से हम लोग निकल गए ऊटी के लिए, जो बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन था। एंड वहाँ से हम लोग गए गोवा, जहाँ पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की एंड कुछ हिडन प्लेसेस को एक्सप्लोर किया। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए गॉड्स ऑन कंट्री केरला के लिए, जहाँ के ब्यूटीफुल टी गार्डन, वाटरफॉल्स एंड एक दिन हम लोग ने स्टे किया हाउस बोट में, जो एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत था। एंड फिर हम लोग गए साउथ के एंड कन्याकुमारी, एंड वहाँ से हम लोग गए रामेश्वरम, जो पूरा एक टापू के ऊपर है। एंड वहाँ हम उस जगह पे खड़े थे जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ राम सेतु बनाया था, जहाँ से आप टेलीस्कोप से श्रीलंका भी देख सकते हो। एंड ऐसे हम लोग साउथ का एंड खत्म करके निकल गए नॉर्थ के लिए, जिसकी शुरुआत हुई राजस्थान से, जहाँ के ब्यूटीफुल लेक, पैलेस एंड कुछ हिडन जेम्स हमने देखे। फिर वहाँ से जयपुर होके हम गए शिमला मनाली के लिए। शिमला में हमने खाई प्रीति जिंटा की फेवरेट पेस्ट्री, जहाँ हमें हमारा फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर अनुनय सूद मिला। और उसके बाद मनाली में हमने -7 के टेम्परेचर में हैवी स्नोफॉल के साथ जिप लाइन की, जो बहुत ही क्रेजी था। एंड फिर हम लोग निकल गए कश्मीर के लिए। कश्मीर हम लोग दूसरी बार आए थे, पर इस बार हम हमारी खुद की गाड़ी लेके आए थे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। जहाँ लाइफ में हमने फर्स्ट टाइम बर्फ में गाड़ी चलाई। कश्मीर से निकलने के टाइम, कश्मीर से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो एक टनल से होके जाता था, जहाँ पे काम चालू होने के कारण हमें पूरी रात कश्मीर में गाड़ी में बितानी पड़ी। और फिर हम लोग गए पंजाब, जहाँ गोल्डन टेम्पल में दर्शन करके हम लोग बाघा बॉर्डर गए। और फिर वहाँ से हमें जाना था स्पीति, तो हम लोग फिर से आए शिमला एंड फिर हम लोग वहाँ से गए स्पीति के लिए, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि विंटर में स्पीति पूरा बर्फ से भरा होता है। तो ना तो हमारे पास एक्सयूवी कार थी, ना 4x4 कार थी, जहाँ लिटरली हमारे सामने से पहाड़ों से पत्थर गिर रहे थे एंड एक दो जगह पे हमारी गाड़ी फंस भी गई थी। फिर वहां से हम लोग गए ऋषिकेश, जहाँ होती है इंडिया की बेस्ट रिवर राफ्टिंग। और उतने ही टाइम में आ गया था होली फेस्टिवल, तो होली खेलने के लिए हम लोग निकल गए वृंदावन के लिए। वहां से हम लोग गए आगरा ताजमहल देखने, और ताजमहल देख के हम लोग जाने वाले थे अयोध्या, जिसके लिए मम्मी पापा ने हमने ज्वाइन किया आगरा से। एंड अयोध्या श्री राम जी का दर्शन करके हम लोग निकल गए काशी बनारस के लिए, जहां हमने कश्मीर टू कन्याकुमारी बाय रोड पूरी ट्रिप को एंड किया। तो ये ट्रिप हमारे लिए फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही चैलेंजिंग थी, क्योंकि हमें 85 डेज कंटिन्यू ट्रैवल करना था। और ये कितना डिफिकल्ट होने वाला था वो हमें एक वीक में पता चल गया था, क्योंकि ऐसा होता था कि हम हर रोज अलग अलग स्टेट में हम लोग जाते थे। एंड कई जगह पे ऐसा होता था कि लंच हम लोग अलग स्टेट में करते थे और डिनर अलग स्टेट में करते थे। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि पूरे दिन हमें पूरी जगह को एक्सप्लोर करना, उसके बाद रात को हम लोग जाते थे होटल, उसके बाद वीडियो एडिट करते थे एंड सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के वापस वीडियो को एडिट किया हुआ वीडियो को पोस्ट करना
करना। सो वो बहुत ही डिफिकल्ट था हमारे लिए। सो अब आते हैं मेन बात पे कि हमारा इंडिया ट्रैवल में टोटल खर्चा कितना हुआ। एंड जब भी हमारे सारे फ्रेंड्स हम लोग को मिलते हैं तो ये पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि आप लोग ने इंडिया ट्रैवल किया तो आपका खर्चा कितना हुआ। तो सबसे पहला खर्चा है हमारी गाड़ी का। तो हमारी गाड़ी 16,000 किलोमीटर घूमी है ये इंडिया ट्रैवल में। तो 16,000 किलोमीटर घूमने में हमारी गाड़ी ने पेट्रोल खाया है 96,500 का। वो मैं आपको अप्रोक्स नहीं बता रही हूँ, मैं आपको परफेक्ट अमाउंट बता रही हूँ कि टोटल 96,500 का ही पेट्रोल गया है। और हर चीज में फूड है या एक्स्ट्रा खर्च कितना गया है या हमने स्टे कितने में किया था वो परफेक्ट अमाउंट, क्योंकि हमने सब लिख के रखा था, तो वो परफेक्ट हमारा इंडिया ट्रैवल में कितना खर्चा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पेट्रोल का खर्चा हमारा हुआ 96,500 रुपीज। एंड सेकेंड गाड़ी का खर्चा जो हमारा गया था वो था टोल टैक्स। तो वो हमें लगा था कुछ 13,536 रुपए। वो भी परफेक्ट है क्योंकि हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है, इसलिए हमें पूरा जो हमारा टोल टैक्स है वो पता है। एंड कई पे जगह पे 30-30, 40-40 रुपए टोल टैक्स। एंड दिल्ली साइड बहुत अच्छे जहाँ पे रोड थे वहां पे 300-400 रुपीज भी टोल टैक्स हमने भरे हैं। तो टोल टैक्स 13,536 रुपए हमने भरा है। उसके बाद आता है दिल्ली होटल का खर्चा। दिल्ली होटल का खर्चा हम लोग ऐसे डिसाइड करते थे क्योंकि हम लोग को 85 डेज ट्रैवल करना था, तो हम लोग हमारा बजट में ही हम लोग होटल में स्टे करते थे। क्योंकि कई जगह पे हमें 500-700 में बहुत अच्छे रूम मिल जाते थे, पर कई जगह पे ऐसा हुआ कि हमें 3-4 हजार में भी रूम मिले हैं। एंड केरला में हाउस बोट में हमने 5,000 रुपए में भी स्टे किया है। तो हमारा होटल का खर्चा 1,05,000 रुपए हुआ 85 डेज का। उसके बाद आता है डेली खाने का खर्चा, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ब्रेकफास्ट में तो हमारी कोशिश यही थी कि हम घर से लाया गया नाश्ता ही खाएं, हालांकि वो बहुत टाइम तक नहीं चला पर हमने चलाया। और लंच डिनर में भी हमारी वही कोशिश थी कि हम अच्छा हेल्दी फूड ही खाएं जिससे हमारी तबीयत खराब ना हो। तो हमारा खाने का खर्चा हुआ था 68,000। और उसमें भी अलग अलग स्टेट में हमें अलग अलग फूड मिला, जैसे कि कहीं बहुत अच्छा कहीं बहुत खराब। तो उसके चक्कर में हमने बहुत वेट लॉस किया था, कुछ 5-6 किलो। हालांकि घर आके हमने वो गेन भी कर लिया। एंड लास्ट एंड फाइनल खर्चा है हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस। तो हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी काफी गया है क्योंकि हमें 2-4 जगह पे हमारी गाड़ी लेके नहीं जाने दिया था, तो हमें वहां पे गाड़ी लोकल गाड़ी करवानी पड़ी थी, गोवा में भी, शिमला मनाली में भी एंड कश्मीर में भी। तो उसका हमें एक्सपेंस गया है। कार पार्किंग का कई जगह पे हमें एंट्री फीस देनी पड़ी है। ये हम जटायू अर्थ सेंटर गए थे, वहां पे कुछ 1,000 रुपए हमने फीस भरी थी। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे एक्सपेंस हमारे गए थे। एंड हमने बहुत जगह पे शिमला में, मनाली में एंड गोवा में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की थी, उसका एक्सपेंस, हमने जिप लाइन किया था, रिवर राफ्टिंग किया था। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे बहुत खर्चे गए हैं, जो कुछ 29,000 का हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस गया है। तो इस तरह हमारा टोटल खर्चा हुआ है पेट्रोल का 96,500, टोल टैक्स हमने भरा था 13,536 रुपए, फूड का कुछ हमारा गया था 68,000, होटल का हमारा गया था 1,05,000 एंड एक्स्ट्रा खर्च हमने किया था 29,000। तो ऐसे होके हमारा खर्चा हुआ है इंडिया ट्रैवल में 3,12,000। एंड ये सब घर से निकलने के बाद का खर्चा था। घर से निकलने से पहले हमने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था, गाड़ी की सर्विस करवाई थी। एंड हमने जो कपड़े लिए थे उसका एक्स्ट्रा खर्च एंड थोड़े बहुत गैजेट लिए थे, तो वो सब एक्स्ट्रा खर्च दूसरा भी कुछ 50,000 का हुआ था। तो कुछ 3.5 लाख रुपए में हमने पूरा इंडिया ट्रैवल हमारा खत्म किया था। एंड ये सारे वीडियोस हमने अलग अलग जगह को एक्सप्लोर किए, वो सारे हमारे चैनल पे है, आप जाके देखिए। एंड जब भी इंडिया ट्रैवल करेंगे तब आपको ये सारे वीडियोस बहुत ही काम आएंगे। एंड ये हमारा बजट का वीडियो भी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आगे भी ऐसे अच्छी अच्छी ट्रिप करते रहेंगे। बाय बाय।